हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्तेनाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं और कंसेप्टोलॉजिक और रैशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो सुबह सुबह का समय है, कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पे चल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा और उस एग्जामिनर को खुला चैलेंज रहेगा, जितना पेपर टपे से टपेस डाल सके डाल दे। इस बार राफेल स्टूडेंट तुम्हारी खोपड़ी में छेद करके आएंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब हौसलों में आग होगी, जब जोश जुनून पागलपन सवार होगा, तभी तो कंसेप्ट लॉजिक रैशनल बढ़ चढ़ करके आएगा और अपनी सफलता को साबित करके दिखाएंगे। क्योंकि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, इस बार उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। तो आसमान भी अपना होगा, जिंदगी भी अपनी होगी, जान भी अपनी होगी, रुतबा भी अपना होगा, सिलेक्शन भी अपना होगा, सिलेक्शन के बाद खुशी भी अपनी होगी। तो पड़ोसी के लिए तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर, शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के धमाकेदार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखिएगा, चारों ऑप्शन को देखिएगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर करेगा, क्योंकि कमेंट ही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है, कमेंट ही आपके कॉन्फिडेंस को उजागर करने वाला है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, क्योंकि टुकर टुकर ना देखें। सवाल आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द ब्रिम ऑफ द गायनेकोइड ट्रू पेल्विक। अरे भैया जी, गायनेकोइड पेल्विक या ट्रू पेल्विक के अंदर ब्रिम कैसी होती है? ब्रह्म नहीं ब्रिम है। अरे ब्रह्म नहीं ब्रिम है। गायनेकोइड के अंदर ब्रिम कैसी देखने को मिलेगी? हार्ट शेप, ओवल शेप, राउंड शेप, बीन शेप। हार्ट शेप, राउंड शेप, बीन शेप कैसी देखने को मिलेगी? तो ध्यान रखिएगा, अगर बात करते हैं प्यारे दोस्तों पेल्विक के बारे में, तो जो आपके टाइप ऑफ पेल्विक देखने को मिलते हैं वो कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, टाइप्स होते हैं पेल्विक के 4। अब बात कर रहे हैं, पहला जो पेल्विक आता है उसका नाम है गायनेकोइड। क्या बोला जाता है? गायनेकोइड पेल्विक के नाम से जाना जाता है। अरे किसके नाम से जाना जाता है? गायनेकोइड पेल्विक के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और गायनेकोइड को ही अपन क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विक, या इसी को अपन बोल सकते हैं मोस्ट फेवरेबल। इसी को क्या बोल सकते हैं? मोस्ट फेवरेबल बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन बोल दिया, मोस्ट फेवरेबल बोल दिया, या इसी को मोस्ट सूटेबल बोल सकते हो। मोस्ट सूटेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी। प्यारे दोस्तों, वेजाइना के रास्ते से बच्चे को पैदा करने के लिए सबसे बढ़िया पेल्विक का टाइप कौन सा है? गायनेकोइड। सबसे फेवरेबल कौन सा? गायनेकोइड। फीमेल में मोस्ट कॉमन कौन सा? गायनेकोइड। अब ये गायनेकोइड को जब आप देखते हो तो इसका ब्रिम होता है राउंड शेप। अरे प्यारे दोस्तों, इसका ब्रिम कैसा देखने को मिलता है? तो राउंड शेप देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसा होता है? एकदम गोल गोल घुमटी की तरह होता है, आराम से बच्चा पैदा हो जाता है। तो पहला हुआ गायनेकोइड। दूसरा नाम देखने को मिलता है एंड्रॉइड। अरे दूसरा पेल्विक का टाइप क्या देखने को मिलता है? जिसे अपन बोलते हैं एंड्रॉइड पेल्विक। और ध्यान रखिएगा, एंड्रॉइड का मतलब ये मोस्ट कॉमन किसमें है? एंड्रॉइड फोन कौन चलाते हैं? पापा के परे, क्योंकि पापा की परियां तो iOS चलाती है, बोले तो आईफोन चलाती है। एंड्रॉइड तो पापा के परों के पास में होता है। तो इसके लिए मैं यहां लिख सकता हूं मोस्ट कॉमनली इन द मेल। ये मोस्ट कॉमन किसमें देखने को मिलता है? अरे मोस्ट कॉमन इन मेल, सर्वाधिक ये मेल में देखने को मिलता है। अरे प्रेगनेंसी के लिए। अब ध्यान रखिएगा, किसी महान पुरुष ने पूछा कि एंड्रॉइड जो मेल में होता है तो कैसा होता है? तो इसने बोला कि मैं तो दिलनुमा होता हूं। अरे इसने अपने आप को कैसा बताया? हार्ट शेप बताया। अरे इसने अपने आप को कैसा बताया? हार्ट शेप बताया, यानी ऐसा बता दिया खुद को। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसने बोला किसी ने, अरे जब इसने दिल को लेकर के दिल के दरवाजे खोलने के बारे में या दिलों के तार के सामने बोला, तो पापा की परी ने बोला तू मेरे लिए अनफेवरेबल है, तू मेरी नजरों में नहीं है, तू रिजेक्ट है। तो लिख लीजिएगा मोस्ट अनफेवरेबल। मोस्ट अनफेवरेबल, सबसे घटिया वाला पेल्विक कौन सा? तो ये एंड्रॉइड ही होता है। क्यों? तो ड्यू टू प्रोमिनेंट ऑफ
ischial स्पाइन। प्यारे दोस्तों, ischial स्पाइन के प्रोमिनेंट होने के कारण, अरे ischial स्पाइन का मतलब अंदर की जो टोंच या अंदर के जो तार होते हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आने के कारण इसे क्या बोल दिया? अरे ischial स्पाइन ज्यादा प्रोमिनेंट या ज्यादा टोंच की तरह अंदर की तरफ बढ़े हुए मिल जाने के कारण क्या बोल दिया? इसे एंड्रॉइड बोला। तो पापा की परियों ने बोला तू हार्ट शेप नहीं, तू तो त्रिभुजाकार है, यू आर इन ट्रायंगुलर शेप। इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप। अरे क्या बोला? ट्रायंगुलर शेप। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सीधी सीधी गणित याद कर लेना, रिजेक्ट लड़कों का होना पुरानी फितरत है। किसी लड़के से पूछा तू कैसे है, कैसा नजर आ रहा है, तो प्यारे दोस्तों उसने बोला कि भैया जी मैं तो दिलनुमा हूं। अरे मैं कैसा हूं? दिलनुमा। तो किसी पापा की परी ने बोला तेरे कान बड़े हैं अंदर से, यानी तू मुझे नजर आ रहा है त्रिभुजाकार। अरे तू मुझे कैसा नजर आ रहा है? त्रिभुजाकार। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने अपने आप को हार्ट शेप बताया। इसी के अंदर ischial स्पाइन प्रोमिनेंट यानी ज्यादा बड़ी होती है, तो वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल, बच्चा निकल ही नहीं सकता क्योंकि ये नोच बहुत बड़े हैं। अरे ये नोच बहुत बड़े नजर आते हैं और इसी को अपन ट्रायंगुलर शेप बोलते हैं। तो पहला जीप और गायनेकोइड कॉमन होता है गोलू गोलू को निकालने के लिए, गोलगप्पे को निकालने के लिए। एंड्रॉइड पापा के पर्वों में हो गया, रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे चलिएगा, तीसरे नंबर नाम आता है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड नाम का पेल्विक होता है, इसमें एपी लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अरे इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग ओवल के नाम से जाना जाता है। अरे लॉन्ग ओवल के नाम से जाना जाता है और यह आपका देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन इन शॉर्ट। अरे मोस्ट कॉमन इन शॉर्ट एंड ओबेज। ध्यान रखिएगा किस में देखने को मिलता है? शॉर्ट एंड ओबेज फीमेल। वो फीमेल जो छोटी और मोटी है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है ये ऐसा। अरे लॉन्ग ओवल शेप का कोई पेल्विक देखने को मिलता है। लॉन्ग ओवल का मतलब भैया जी लंबा अंडेनुमा संरचना का कोई पेल्विक होता है, वो एंथ्रोपॉइड कहलाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या देखने को मिलता है? प्लेटी। अरे भैया जी प्लेटीपॉइड जिसे बोला जाता है। और प्लेटीपॉइड का मतलब क्या देखने को मिलता है? तो प्यारे दोस्तों लिख लीजिएगा, ये आपका कैसा देखने को मिलता है? तो ये पड़ा पड़ा जिसे ट्रांसफर शेप बोला जाता है। ये ट्रांसफर शेप में आता है। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं प्यारे दोस्तों? मोस्ट कॉमनली ये किस में देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन इन लॉन्ग एंड थिन फीमेल। ध्यान रखिएगा लंबी और पतली फीमेल में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो यहां मैंने क्या लिख दिया? एंथ्रोपॉइड के लिए एपी लाइक स्ट्रक्चर या लॉन्ग ओवल, मोस्ट कॉमन इन शॉर्ट एंड ओबेज फीमेल। प्लेटीपॉइड के लिए मैंने बता दिया ये ट्रांसफर शेप होता है जो पतली और लंबी फीमेल में होता है। ट्रांसफर शेप का मतलब प्लेट नुमा, ये यूं पड़ा पड़ा सा है। तो सीधा याद करें कि भैया जी गायनेकोइड मोस्ट कॉमन राउंड शेप है। गोलगप्पा निकालने में जी फॉर गोलगप्पा, जी फॉर गायनेकोइड, जी फॉर कॉमनली। क्लियर है? दूसरा एंड्रॉइड यानी रिजेक्ट वाला, अनफेवरेबल वाला, हार्ट शेप, ट्रायंगुलर या ischial प्रोमिनेंट वाला। तीसरे नंबर पे लिखा है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड का मतलब भैया जी आने वाला जो लंबा लंबा आएगा, और प्लेटीपॉइड का मतलब जो पड़ा पड़ा है, प्लेट नुमा है, जो ट्रांसवर्स नुमा है। इसी को किडनी शेप बोला जाता है। इसी को क्या बोल सकते हो? किडनी। किडनी ऐसी नजर आती है, सिडनी नहीं। कई लोगों को सिडनी सुनाई दे रहा है, मैं किडनी नुमा बोल रहा हूं। अरे ये किडनी शेप में देखने को मिलता है। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा ये पेल्विक के अपन ने चारों टाइप। तो अब यहां बताओ प्यारे मित्रों, ब्रिम जिसकी गायनेकोइड की ब्रिम कैसी है? हर्टनुमा कौन है? एंड्रॉइड है। अरे भैया जी बीन शेप में कौन होता है? प्लेटीपॉइड होता है। ओवल शेप में कौन देखने को मिलता है? एंथ्रोपॉइड होता है। तो गायनेकोइड में कैसा होगा? राउंड शेप होगा। राइट आंसर क्या जाएगा? सी। राइट आंसर क्या चला गया? सी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या देखने को मिलेगा? इस प्रकार से ध्यान से देखें, पहचाने परखें और जवाब दें। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अरे मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सवाल आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इन चाइल्ड एडमिटेड विद द एक्यूट अस्थमा। अरे एक एक्यूट अस्थमा का बच्चा है, उसके अंदर आपकी प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होना चाहिए? यानी इनिशियली फेज में पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, पहला ऑप्शन बोल रहा है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की समस्याएं, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, उसको सांस लेने में तकलीफ है। तीसरा इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, सांस लेना अच्छा चल रहा है। और लास्ट में इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, उसमें न्यूट्रिशन गड़बड़ाया है। आपका बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग। अरे जहां अपने को फोकस करना पड़ेगा
वो वाली नर्सिंग बतानी है। एक्यूट अस्थमा, अस्थमा का मतलब ये अस्थमा ज्यादातर एलर्जी का अस्थमा होता है, जहां मरीज को सांस लेने में समस्याएं या जहां मरीज के लंग्स के कुछ एल्वेलाई इन्फ्लाम और कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। देखो बेटा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ये कोई हमारी प्रायोरिटी नहीं हो सकती, उड़ा दो। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग, जो बोल रहा है मुझे सांस नहीं आ रही है और जिंदगी में सांस नहीं आएगी तो सांस के बिना कोई आस नहीं है, राइट आंसर बी जाएगा। तीसरा इफेक्टिव ब्रीथिंग, सही सांस ले रहा है तो कोई प्रायोरिटी नहीं है। और लास्ट बोल दिया इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, और जिसमें न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ए बी सी डी ई, आपने सुना होगा। ए का मतलब होता है एयरवे, अरे भैया जी बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, अरे बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन, डी का मतलब डिसेबिलिटी, और यहां बोल सकते हो एनवायरमेंटल इन्वॉल्वमेंट। या इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले एबीसीडी क्या है तो एडवांस ट्रोमेटिक लाइफ सपोर्ट केयर के अंदर आने वाली एटीएलसी, जिसे गाइडलाइन बोलते हैं, जिस प्रकार से अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आपके हार्ट से रिलेटेड देती है, वैसे ही इसकी गाइडलाइन आती है एडवांस ट्रोमेटिक लाइफ सपोर्ट नाम से, एटीएलएस जिसे बोला जाता है। जब भी मरीज आपको जिंदगी में कभी भी किसी भी परिस्थिति में दिखे तो आपको सबसे पहले उसका एयरवे, उसके बाद उसकी ब्रीथिंग, उसके बाद उसका सर्कुलेशन, उसके बाद उसकी डिसेबिलिटी, और लास्ट में ई फॉर एनवायरमेंटल के बारे में देखना है। और यहां बोला कि सांस नहीं आ रही है तो हमारी पहली प्रायोरिटी है मरीज की सांस या एयरवे को पेटेंट करना या एयरवे को मेंटेन करना। नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और फिर जवाब दें। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विच हैज द डिलीटेरियस इफेक्ट द मदर हेल्थ केयर। प्यारे दोस्तों, आपसे क्या बोल दिया, आपसे ये बोला है कि सीवियर टाइप की जो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है वो मां के शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करती है, क्या कहलाती है। पहला लिखा है कि कोरिया ग्रेविडेरम, मॉर्निंग सिकनेस बोलोगे, एमिसेस ग्रेविडेरम या हाइपरिमेसेस ग्रेविडेरम। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं जैसे कि फीमेल में एक हार्मोन आता है जिसका नाम है HCG, जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक
वुमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन के नाम से जिसे जाना जाता है, ये फीमेल के शरीर में 8 डे पे बनना शुरू हो जाता है और जो अपने पीक लेवल पे कब पहुंचता है तो 8 वीक में अपने पीक लेवल पे होता है, 8 वीक में अपने पीक लेवल पे होता है, जिसका 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, अरे नॉर्मल वैल्यू होती है। और प्यारे दोस्तों इसी को अपन 1 लाख से 2 लाख, 1 लाख से प्यारे दोस्तों 2 लाख माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट के रूप में जान सकते हैं। और ये व्यक्ति के अंदर क्या करवाता है, वोमिटिंग करवाता है। अरे वोमिटिंग का होना कहलाता है इमेसिस, क्या बोलाता है वोमिटिंग को, इमेसिस। और प्रेगनेंसी में वोमिटिंग का होना, अरे प्यारे दोस्तों यही वोमिटिंग उल्टी प्रेगनेंसी में होती है तो इसको नाम दे देते हैं ग्रेविडेरम, अरे ग्रेविडेरम के नाम से। तो प्रेगनेंसी में पाई गई उल्टी है इसलिए नाम दे दिया ग्रेविडेरम। और वोमिटिंग का मतलब इमेसिस, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में उल्टी होती है, इमेसिस ग्रेविडेरम बोला जाता है। लेकिन आपके शरीर में बोला है सीवियर टाइप, सीवियर टाइप का मतलब इसे बोलेंगे हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। तो कोरिया ग्रेविडेरम का मतलब प्रेगनेंसी में मां के शरीर में आने वाला एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन या चाल का बिगड़ जाना कहलाता है कोरिया ग्रेविडेरम। मोशन सिकनेस या मॉर्निंग सिकनेस का मतलब सुबह सुबह जी मचलाना, उड़ा दीजिएगा, सुबह सुबह जी मचलाता है शुरू में 8वें दिन, फिर तो उल्टियां होती है। इमेसिस ग्रेविडेरम खाली उल्टी नहीं, भयंकर उल्टी हो रही है इसलिए इसे बोला जाता है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। प्यारे मित्रों अगले 10 मिनट के लिए मुझे सौंपिएगा, यहां का जो कंसेप्ट निकलेगा वो कई लोगों के दिमाग के तार हिला देगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको एक शब्द बोला है पहला कि अगर किसी भी फीमेल में इमेसिस ग्रेविडेरम होता है, क्या देखने को मिलता है, इमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब प्रेगनेंसी वाली उल्टी का मामला। और प्रेगनेंसी में जब उसमें उल्टी होगी, प्रेगनेंसी में जब उल्टी होगी तो भैया जी इसमें आप बोल सकते हो कि जीआईटी का जो कंटेंट होगा, जीआईटी का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, लॉस होगा। और जीआईटी का कंटेंट लॉस होगा मतलब फीमेल में एचसीएल का लॉस होगा। और जब फीमेल में एचसीएल या जीआईटी के कंटेंट का लॉस होता है तो उसके कारण मरीज की बॉडी में कंडीशन देखने को मिलती है, उसे अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। उस कंडीशन को अपन नाम क्या देते हैं प्यारे दोस्तों, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के नाम से जाना जाता है। अरे किसके नाम से जाना जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, किसके नाम से जाना है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के नाम से जान रहे हैं। लेकिन यहां मैं नेक्स्ट इसी कंडीशन को क्या बोल रहा हूं, ये तो आपको सबको आता है। नेक्स्ट मैं आगे की तरफ आपको बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, बीमारी का नाम रहेगा हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। बीमारी का नाम लिख रहा हूं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, यानी भयंकर वाली उल्टी। जैसे ही ये फीमेल वॉमिट करेगी, अरे ध्यान रखिएगा, जैसे ही शुरू में वॉमिट करेगी, वॉमिट करते ही इसकी कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक, अरे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। जैसे ही ये वॉमिटिंग करेगी इसमें क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों जब परसिस्टेंटली इसमें आगे भी उल्टी कंटिन्यू है, क्या बोल रहा हूं मैं, परसिस्ट, अरे परसिस्टेंट, अरे जब इसमें परसिस्टेंट वोमिटिंग होगी, अरे परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है लेकिन अब इसमें एनर्जी रिक्वायर पूरा नहीं हो रहा है, बट इसमें क्या बोलोगे, बट नॉट कंप्लीट एनर्जी रिक्वायरमेंट। और जब आपको इतनी उल्टी होने के बाद आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो ये शरीर में क्या करेगा, फैट का ब्रेकडाउन करेगी। अरे क्या करेगी, फैट का ब्रेकडाउन करेगी। और जब आपके शरीर में फैट टूटेगी तो फैट किस फॉर्म में टूटेगी, कीटोन में टूटेगी। फैट कौन सी फॉर्म में टूटेगी, कीटोन बॉडीज की फॉर्म में टूटेगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, फैट कौन सी फॉर्म में टूटेगी, तो कीटोन बॉडी की फॉर्म में टूटेगी। और कीटोन बॉडी क्या बनाती है, एसिड बनाती है। तो इसके कारण इस फीमेल को वापस क्या देखने को मिलेगा, अरे इसके कारण इस फीमेल को वापस क्या देखने को मिलता है, तो प्यारे दोस्तों यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी कि इस फीमेल को इसके कारण क्या देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
अरे इस फीमेल के कारण इसमें क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम में अपन ने क्या बोला कि वोमिटिंग सॉरी शुरू में वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग होते ही मरीज में क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, लेकिन जरूरत से ज्यादा उल्टी होने के कारण वो लास्ट में क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। इस कंसेप्ट को सुधारिएगा, लिखिएगा, पहचानिएगा, परखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कारण समझ में आ गया, इसलिए लगातार फीमेल या मेल में जरूरत से ज्यादा उल्टियां होती है तो उसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। अरे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी देखने को मिलती है। समझ में आई मेरी बात? चलेगा। यहां आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। अरे यहां राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आपकी तरफ क्या देखने को मिलेगा, ये वाला। ए पेशेंट विद द ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, एक मरीज है जिसको क्या बीमारी हुई है, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। ट्राइजेमिनल का मतलब 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व में दिक्कत है। अरे 5th क्रेनियल नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, 5th क्रेनियल नर्व के ऊपर या तो कंप्रेशन आ जाए या कोई इंजरी हो जाए। उस मरीज में क्या बोला है कि क्या देखने को मिला है, प्राइक्सोमल पेन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, और उस मरीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बीमारी का नाम प्यारे दोस्तों अपन ने लिखा है ट्राइजेमिनल, क्या लिखा है, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया लिखा है। न्यूरेल्जिया का मतलब नर्व पेन, न्यूरेल्जिया लिखा है मतलब मरीज में क्या देखने को मिल रहा है, नर्व पेन देखने को मिल रहा है। ये क्या देखने को मिलता है, नर्व का पेन देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या देखने को मिलता है, नर्व पेन वाली चीज देखने को मिलती है। अब इसके अंदर क्या हो जाता है कई बार, अरे ये ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया वाले मरीज में ये फेस से नर्व निकलती है तो प्यारे दोस्तों कंप्रेशन बनने के कारण मरीज को इसको टिक ड्राउसिकस के नाम से भी जाना जाता है। अरे इस बीमारी को अपन क्या नाम देते हैं, टिक ड्राउसिकस के नाम से जाना जाता है, यानी इसे सुसाइडल डिजीज भी बोलते हैं। मरीज को अनबीरेबल अनकंट्रोलेबल पेन होता है, ठंडे से भी होता है, गर्म से भी होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप इस मरीज को फेस को टच करोगे, अरे फेस को टच करोगे, इसको क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है। अरे फेस को टच करोगे, इसको पेन देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां चाहिए मरीज के अंदर आप कोल्ड एटमोस्फियर लाओ, चाहिए आप हॉट एटमोस्फियर लाओ, हर परिस्थिति में इस मरीज को पेन होगा। वो वाली चीज क्या देखने को मिलती है इस कंडीशन में, अवॉइड द वार्म फेशियल कंप्रेशन ऑफ द पेन। सही बात है, किसी भी हालत में गर्म चीज को, चेहरे को टच नहीं कराना है, वरना अनकंट्रोलेबल पेन होता है, अनबीरेबल होता है, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है कार्बामाजेपिन। ध्यान रखिएगा, इस बीमारी की ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या देखने को मिलता है, तो लिख लीजिएगा कार्बामाजेपिन, कार्बामाजेपिन बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है, तो कार्बामाजेपिन बोला जाता है। दूसरा, अवॉइड आइस चिप ऑन द पेशेंट, पेशेंट को आइस, मैंने बोला ठंडा गर्म दोनों व्रस्ट करते हैं। अरे ठंडा गर्म दोनों पेन को क्या कर देते हैं, व्रस्ट कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अरे ठंडा गर्म मरीज के पेन को व्रस्ट कर देते हैं, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट हो गया, अवॉइड द केयर दैट इन्वॉल्वमेंट टचिंग द पेशेंट फेस, मरीज का जो इन्वॉल्व फेस है उसको टच करने से अवॉइड करो। सही बात है, तो कुल मिलाकर के राइट आंसर क्या जाएगा, डी। तो ऐसे मरीज के अंदर ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, हाफ माउथ ओपन, आदि आंखें खुली, ऐसा दर्द होता है इतना अनकंट्रोलेबल, इसमें भैया जी प्रोसीजर किया जाता है, रिजेटोमी करते हैं, यानी जो नर्व ट्रैक इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको काट दो। जेनेंटा प्रोसीजर करवाया जाता है, यानी कंप्रेशन वाले पोर्शन को साइड में कर दो, या ग्लिसरीन का इंजेक्शन लगाया जाता है। कार्बामाजेपिन ड्रग ऑफ चॉइस हो गई। इसके अलावा इसमें मैंने क्या बोल दिया, जेनेंटा प्रोसीजर, या क्या कर सकते हो प्यारे दोस्तों,
अब आई वॉइस आई वापस, अगर वापस वॉइस आ गई तो एक बार कमेंट कर दे सारे के सारे। कोई बात नहीं है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो कोई बात नहीं है, कुछ देर के लिए वॉइस रुक गई तो वापस आ गई है तो एक बार सारे के सारे कमेंट बॉक्स में यस लिख देंगे। आ गई पक्का, भगवान की कसम। चलो धन्यवाद। मैंने यहां बोला फोबिया, फोबिया का मतलब इरेशनल फियर, और मोस्ट कॉमन फोबिया कौन सा होता है? एगेरोफोबिया। कौन सा होता है? एगेरोफोबिया आपका मोस्ट कॉमनली देखने को मिलने वाला फोबिया होता है। इसके अलावा हाइट के लिए कौन सा होता है? एक्रोफोबिया होता है। लेकिन स्पेशल अटेंशन दिया जाने वाला बच्चों में कौन सा होना चाहिए? स्पेशली बच्चों के लिए डील करना चाहिए, जिसको हल्के में नहीं लेना है, वो है स्कूल फोबिया। अरे ध्यान रखिएगा, स्कूल फोबिया अगर बोले कोई भी बच्चा कि मुझे स्कूल जाने से डर लगता है, तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि यह शिक्षा से दूर भाग रहा है। और शिक्षा से दूर नहीं भागना होता है, बल्कि शिक्षा के पास जाना होता है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मोस्ट कॉमन फोबिया एक्रोफोबिया, जो ओपन स्पेस से होता है। बाकी खूब सारे फोबिया होते हैं, हाइट से डरना एक्रोफोबिया भैया जी, अरे शादी से डरना गेमोफोबिया, क्लोज स्पेस से डरना क्लस्ट्रोफोबिया, नाइट से डरना निक्टोफोबिया, अंधेरे से डरना निक्टोफोबिया, अरे जानवरों से डरना जिनोफोबिया देखने को मिलता है, स्ट्रेंजर फोबिया होता है, खूब सारे होते हैं। मौत से डरना थंटोफोबिया। अब इसके लिए इलाज पहला बोला था कि हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का मतलब मरीज को वशीकरण कर दो या सम्मोहन कर दो, उसको अपनी भावनाओं में अपनी बातों में कैद कर दो, तो ये यहां गलत है। साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस तो सामने वाले की बातों को लेना, पता करना, पहचानना, परखना और अपने पास रख लेना, गलत है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूजिंग ए रिलैक्सेशन टेक्निक, अरे बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया क्या होता है कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका क्या देखने को मिलता है? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करेंगे। राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। यानी उस मरीज को सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन नाम की थेरेपी, बेस्ट थेरेपी एसडी। सबसे पहले मरीज को क्या किया जाता है? रिलैक्सेशन किया जाता है। सबसे पहले मरीज को आपने रिलैक्स किया, रिलैक्स के बाद में इमेजनरी डेंजर से सामना कराएंगे, फिर उसका रियल डेंजर से सामना करवाया जाता है। बाकी इसके अलावा एक थेरेपी और आती है जिसे अपन बोलते हैं फ्लूडिंग। एक थेरेपी और आती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? फ्लूडिंग। यानी अचानक से किसी भी बीमारी जिससे डरता है उसी से सामना करा दो, तो डायरेक्ट सामना नहीं कराना चाहिए, वो गलत है। लेकिन यहाँ रिलैक्सेशन, इमेजनरी और रियल वाला मामला आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां बोल दिया इनसाइड, अरे भैया जी इनसाइड थेरेपी टू डिटरमाइन द ओरिजिन ऑफ द एंजाइटी एंड फियर, गलत है। राइट आंसर क्या चला गया? सी। और इसी के साथ प्यारे दोस्तों आज के सेशन को अपन यहीं पे देंगे समापन। आज का सेशन छोटा था, लेकिन छोटा तीर घाव करे गंभीर। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आपको रेगुलरिटी के साथ में कुछ न कुछ कंटेंट मैंने पहुंचाया। 360 जो वादा करती है कि निरंतर आपके लिए जीती रहेगी, आपके लिए कुछ लेकर के आएगी, तो जरूर आती रहेगी। आज का सेशन लगा आपको जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला, तो क्लास को लाइक वाले बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि मैं हर बच्चे का कमेंट हमेशा पढ़ता हूं। आपका कमेंट भी पढ़ूंगा और उसको मंद मंद मुस्कुराहट के एनर्जी के साथ कल फिर सुबह 9:30 बजे आपके सामने मिलूंगा। क्लियर है? निरंतरता, रेगुलरिटी रखनी है, क्योंकि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि सफलता उन लोगों को मिलती है जिनके भैया जी क्या होनी चाहिए? हौसलों को, जिंदगी जीतने की आग हो या ललक हो। अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ करके मेहनत कीजिएगा, डेफिनेटली अपन मंजिल को पहुंचेंगे और मंजिल को जीत के दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।